हाँ जी ओके। तो क्या है कि सबसे पहले आपने रखना है गेडुल्ड, यानी सबर, इस लेक्चर के लिए। ठीक है जी। तो अब हम पहले अब पढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हम देखें नोमिनेटिव क्या चीज़ है। नोमिनेटिव इज ऑल सब्जेक्ट, मेन पर्सन होते हैं ये सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट होते हैं। ये देखिए ये जो है ना, ये इश तू एस ये पर्सनल प्रोनाउन है। ये हमने पढ़े हुए पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि मैं तुम वगैरह, ये सब नोमिनेटिव होते हैं। ये नोमिनेटिव है, लीजिए ये तो हमारा मसला हल हो गया। ठीक है, ये सारे नोमिनेटिव होते हैं, ये तो हमारा मसला हल हो गया। ठीक है ना, समझे? ठीक है, ये क्लियर? अच्छा, जी जी ये अब क्लियर है। देखिए अक्यूजेटिव जो है ना, इज ऑलवेज ऑब्जेक्ट। ये है जी, ये होती है ऑब्जेक्ट, होती है ये थिंग्स होती है अक्यूजेटिव। कैसे? अभी मैं आपको ये सेंटेंस में बना के दिखाऊं। ये ऑलवेज ऑब्जेक्ट होती है ये अक्यूजेटिव। अब कैसे, ये देखो, जैसे कि तू श्राइब्स्ट, श्राइबल क्या होता है, ये हमें वर्ड पढ़ा है। श्राइबल होता है लिखना, टू राइट, राइट करना। ठीक है, ये मैं यहाँ पे इसकी मीनिंग यहाँ पे इसके साथ लिख देता हूँ, आपके लिए आसानी हो जाएगी। यहाँ पे ए टू राइट। ठीक है राइट करना। तुम लिखते हो, तू श्राइब्स्ट, क्या लिखते हो? तुम लिखते हो आइनन ब्रीफ। अब ये ब्रीफ क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? ऑब्जेक्ट है कि नहीं है ऑब्जेक्ट? ये ब्रीफिंग ब्रीफ। अच्छा, और मैं आपको बताऊं, ब्रीफ अब मैंने आपको, हमने पढ़े हैं आर्टिकल। ठीक है, और ब्रीफ का आर्टिकल होता है दे आर, दे आर। ठीक है, अब हमने क्या है, ये ब्रीफ जो है, और ये अब टेबल, मैंने आपसे कहा था टेबल याद करो। ये आइन जो है, ये आइनन क्या है, ये एक ये अक्यूजेटिव है। ठीक है, ये अक्यूजेटिव है। ब्रीफ का आर्टिकल होता है देयर। और मैंने कहा है कि तुम लिखते, ये हो गया नोमिनेटिव। तुम लिखते हो एक, अब मैंने कहा तुम लिखते हो एक लेटर, तो मैंने स्पेसिफिक तुम ये लेटर लिखते नहीं, तुम लिखते हो एक लेटर। तो एक जब हम क्लिक करते हैं वो होते हैं उनबिस्टिम्ड से, एक आइन आइन आइन। तो ये हो गया है दया, दया। तो आपको पता है जी कि जब दया होता है वो होता है आइन। और आइन का जो है अक्यूजेटिव क्या होता है, जब टेबल याद है तो आइन का अक्यूजेटिव क्या होता है, वो आइनन होता है, टेबल याद है तो। क्यों मुझे आइनन होता है ना जी सर। अक्यूजेटिव, हाँ वो आइनन, इसलिए यहाँ पे आइनन लगा दिया। ये ऑब्जेक्ट अभी हमने पढ़ा, अक्यूजेटिव इज ऑलवेज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होता है, और ये एक ऑब्जेक्ट है, और इसके सामने अक्यूजेटिव लगा दिया। अब ये प्रॉपर्टी समझ आई है? अब ये प्रॉपर्टी समझ आई है भाई? को खास समझ नहीं आई सर। वही ना मैंने कहा था भाई। ये देखो कि नोमिनेटिव इज ऑलवेज, ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, नोमिनेटिव हो गए। ये मेन पर, ये पर्सन आपका नंबर मेन पर्सन। तो ये है ना जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट के थिंग्स है, यानी कि टेबल हो गया, लेटर हो गया, या कि चेयर हो गया, जो कोई गाड़ी हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो होते हैं अक्यूजेटिव। भाई खास हम इसलिए क्योंकि अब आपने टेबल याद की है, आपने जी टेबल देखे, याद की। देखे हैं हमने, मतलब मैंने किए जी हैं। सर जी। तो अब ये देखो, हाँ अब इससे टेबल याद किए। अब ये टेबल है भाई, ये वाला टेबल, ये जो दे वाला टेबल है, ये आइन है। और इसका ऑपोजिट क्या है, ये आइनन है, ये आइनन है। ठीक है, ये दया जो है आइनन, दया ब्रीफ है, दया ब्रीफ है। और इसका ऑपोजिटिव आइनन है। तो मैंने कहा जी कि जो ऑब्जेक्ट है वो आइनन, वो ऑपोजिटिव होते हैं, तो इसलिए ऑब्जेक्ट के साथ ही आइनन आ गया। इसलिए देखिए, क्योंकि आपको टेबल याद नहीं कि, तो इससे मुझे बार बार नीचे ऊपर आना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा था टेबल याद कर लो। इसलिए मेरा मकसद आपको वो पढ़ाने का था। ये मैंने आपको ये कितना टाइम दिया टेबल याद करने के लिए। आइन ब्रीफ, आइन ब्रीफ।
अच्छा, अब देखिए आप, अब इसको देखो, अब पहले, अब इसको देखो कि डाटिव जो है ना, डाटिव, और ये वाले जो डाटिव है, जो तीसरी लाइन, डाटिव जो ह्यूमंस के लिए होते हैं, ह्यूमंस के लिए, ठीक है। इस तरफ जो जो तीसरी लाइन थी, यानी कि ये जो दिया वाला, ये ह्यूमन होते हैं। अब देखो इस सेंटेंस को, इस शराइबे, मैं लिखता हूँ, किसको लिखता हूँ, तुम्हें लिखता हूँ, मैं इस दिया आइनन ब्रीफ, ये ब्रीफ फिर आ गया ऑब्जेक्ट, इसके साथ आ गया है अक्यूजेटिव। मैं किसको लिखता हूँ लेटर, मैं लिखता हूँ तुम्हें एक लेटर। तुम कौन, तुम एक ह्यूमन हो। एक जब ह्यूमन कहते हैं उसके साथ एक डाटिव आता है, ठीक है याद, डाटिव आता है। तो अब यहाँ पे है, मैं कहूँ ना कि मैं तुम्हें एक लेटर लिखता हूँ, तुम्हें, अब मैं अगर यहाँ पे मैं दू लगा दूं कि इस शराब पे दू अनब, तो ये हो जाएगा मैं तुम एक लेटर लिखता हूँ। तो क्या ये ठीक है, तुम एक लेटर लिखता हूँ? नहीं, गलत है। तो फिर है कि मैंने कहा टेबल याद करो, तो ये यहाँ पे आएगा दिया, तुम्हें एक लेटर लिखता हूँ, यानी कि दू का डाटिव। अगर यहाँ पे अगर आपको टेबल याद है, जिसको भी टेबल याद है वो पता है, अगर मैं उस लड़की को, यानी कि आई राइट हर अ लेटर, तो कैसे होगा भाई, बताओ। नहीं, दिमाग लड़ाओ। ब्री सर, हाँ, ब्री, जी का डाटिव क्या होता है? इया। या, यस, या, ईयर, या बिल्कुल, ईयर, इस शराब में या आयरन भाई बिल्कुल सही है। या, इस शराब में या आयरन भाई, इसलिए कहा टेबल याद कर रही है, ये आयरन भाई, मैं उससे आई राइट हर आ लेटर। अब आ गया ये दूसरी प्रॉपर्टी भी होगी। अब आ गया तीसरी प्रॉपर्टी, ये वाली, जो ऑक्यूजेटिव जो है ना, ये ऐसे गंदे होते हैं, ये बोथ ह्यूमन और थिंग्स दोनों आते हैं, लेकिन ये इसके कुछ सब्जेक्ट, कुछ वर्ड है। ये कैसे दोनों होते हैं, ये हमने तो पढ़ा, ये ऊपर पढ़ा है, ये सिर्फ थिंग्स होते हैं, लेकिन ये कुछ वर्ड में थिंग्स और ऑब्जेक्ट दोनों होते हैं। ये कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये इसका फैल मिशन है, मिस करना, मिस करना। तो ठीक है जी, मैं तुमको मिस करता हूं, तुम तो एक ह्यूमन है, तो क्या होगा, फेमिनिस्ट की करेंगे हम कंजुगेशन, इश्क के साथ, तो ये तो बन जाएगा इश्क फेमिनिस्ट से। कंजुगेशन आपको आती है, इश्क फेमिनिस्ट से। तुम, अच्छा, दू का अक्यूजेटिव क्या होता है, आपको अब अक्यूजेटिव की बात है, दू का अक्यूजेटिव क्या होता है, बताओ। डिश, दिश, या, तो क्या होगा, डिश, इस फैमिली से दिश, मैं तुमको मिस करता हूँ, ये तो होगा ह्यूमन, लेकिन ये ऑक्यूजेटिव यूज करेंगे। लेकिन अब गौर करो कि तुम लोग जो है ना, अब या हम जो है, हम किसी अपनी स्पेशल चीज को भी मिस कर सकते हैं, हम अपनी लैपटॉप को भी मिस कर सकते हैं, यार मैं तो अपनी लैपटॉप मिस कर रहा हूँ, अपनी गाड़ी को भी मिस कर सकते हैं, मैं अपनी चेयर को मिस कर सकते हैं, यानी कि थिंग्स को भी मिस कर सकते हैं, क्या नहीं? ऐसे ही है ना? जी, ऐसा ही है। तो भाई इसलिए अक्यूजेटिव सम टाइप सम वर्ब्स के साथ ह्यूमन भी हो सकते हैं और थिंग्स भी हो सकते हैं, सम वर्ब, ये वर्ब आपको याद करने पड़ेंगे। लेकिन ये कुछ वर्ब है जो हो के हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे अभी। अब ये दंकन वर्ब है, ये सिर्फ डाटिव के साथ आता है, क्यों? कि आप जो है, आप किसी ह्यूमन को थैंक्स करते हो, किसी ऑब्जेक्ट को थैंक्स नहीं करते कि भाई टेबल तेरा बहुत शुक्रिया, और टेबल आपको ये नहीं कहा, यार गैर को, गैर ने कोई बात नहीं है, तो आपको वो ह्यूमन को यार इश्ता, अगर मैं कहूँ जी, अगर आपने कहना है अब्दुल्ला को थैंक यू, क्या कहोगे? आई थैंक यू कैसे कहोगे? इश। डिश, इश, टांके, टांके जू। डिश, दू का डाटिव, हाँ भाई, दो क्योंकि का ह्यूमन का, डाटिव। दिया। दिया। या, डियर, या, या,
हाँ, तो ब्लॉक सेंटेंस में तुम्हें थिंक करता कैसे? इस टांके दिया। बिल्कुल बिल्कुल सही, टांके दिया। तो अब्दुल्ला तुमको या गैर ने या ग्लैडली, गैर ने, तो क्या आंसर दोगे? गैर ने, ठीक है, या गए या गैर ने, ठीक ठीक है। अच्छा, डॉक्टर साहब आप बताइए, आपने टिकल याद किए, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। हाँ हाँ, जी सर। तो कहो जी, मैं उस लड़के का शुक्रिया अदा करता हूँ, कैसे होगा? आई थैंक हिम, आई थैंक्स हिम, कैसे होगा? सिर्फ डॉक्टर साहब बोलेंगे। हाँ इस ढंग से हाँ, इस तरह के। इसलिए इसका डियर आएगा ना, डायर हाँ, डायर। मैं उस लड़के का, आई थैंक्स हिम, कैसे होगा? आपकी आवाज कम आ रही है। और ये तो थिंक और वो ह्यूमन के तो सिर्फ डियर ही आएगा ना इसमें। इस नहीं, दिया ढंग से दिया तो है तुम्हारा। हाँ भी, आप इधर अब्दुल्ला क्या कहते हैं? मैं इसमें आई थैंक्स हिम। इस डांके ईम Genau, genau, ich danke ihm. बिल्कुल, ich danke ihm। वेरी गुड अब्दुल्ला, टेबल याद किए हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं। ये फर्निचर में दांग हो गया। अब देखो इसको, ये इस सेंटेंस को अब्दुल्ला रीड करो और एक्सप्लेन भी करो। पढ़ो अब्दुल्ला। इश गेबे डियर आइन कूली आई नहीं, काली। आई नन, कुली कुली, हाँ ठीक है, कुली, काली क्यों कुली? हाँ हाँ, डाटी वागे डाटी कहाँ, ये तो बताओ ना। था डाटी कहाँ आ गया? इसका मतलब क्या है? गे में दिया कुली, क्या मतलब हो गया? कूली का क्या मतलब है? हमने पढ़ा है ये वर्ड, बॉल पॉइंट। पेंसिल से है। हाँ, पेंसिल, बॉल पॉइंट। मैं तुम्हें एक पेंसिल क्या ढूंढ तुम्हारे रहा पास पेंसिल है? नहीं, मैं मेरे गेबल टू गिव। नो पेंसिल। ये मैं तुम्हें पेंसिल दूं। पेंसिल देता गिवन हूँ, का क्या है? टू गिव देता हूँ। यहाँ पे डार्टिव और अपोजिट कहाँ कहाँ है? डीआर जो है ये डाटिव है, अच्छा, और आइन ये पोजेटिव है। आपका ये आई नन है, बार बार क्या आई नन। अच्छा, यहाँ पे दिया डाटिव, ये क्यों डाटिव क्यों है? वैसे पहला नॉमिनेटिव होता है, दूसरा अक्यूजेटिव, तीसरा डाटिव। नहीं, ये गलत बात है। क्यों डाटिव क्यों है? क्योंकि ये ह्यूमन है, मैं तुम्हें देता हूँ, तुम एक ह्यूमन हो, ठीक है। और ये क्यों, ये आई नन क्यों है, ये अपोजिट क्यों है? क्यों, मेरे कोई बताएगा? आप ये और डॉक्टर ये साहब? हाँ हाँ, बताओ।
हमने अभी पढ़ा, आयनिन है। क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे है ना, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है। जी ठीक है। जी हाँ हाँ जी, हाँ जी आबिद और डॉक्टर साहब, क्लियर हुआ? है। डॉक्टर आबिद, क्लियर हुआ? ये एक सेंटेंस में कैसे जी उन्होंने सर। एक कॉक्टोलाटिव डाटे कैसे डाला हुआ है? अरे ये बोलिए कूली ना। का क्या मतलब है? कूली का क्या मतलब है? बाल पॉइंट, बाल पॉइंट। Ich gebe dir einen Kuli. यार, आई गिव यू अ पेन, बॉल पॉइंट। Okay. अच्छा, Einen यूज हुआ है ना इसमें? एस, या इक्वली का आर्टिकल दिया होता है। दिया, यस। अच्छा, उसके बाद देखिए एस इस आइनकुली, ऐसे अब देखिए, अब इस सेंटेंस में इसमें भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसमें आइदर यूज नहीं हुआ, इसमें ऑब्जेक्ट यूज नहीं हुआ, इसमें से ये आई जो है ये नॉमिनेटिव है, ये अभी लिखा हुआ है नॉमिनेटिव। क्यों? इसकी क्या वजह? इसकी वजह ये है कि ये जो है ना, ये जाइन वर्ब है, इट इज अपेन, ये जाइन वर्ब है, जाइन वर्ब के साथ आता ही नॉमिनेटिव है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने इस लेक्चर की, हाँ तो देखो लिखने के लिए काम आएगा। ठीक है, अब आप ये देखो इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस को पढ़ो भी, आप पढ़ो, एक मिनट हो, अब आप पढ़ो ये। आपको पीछे शोर आ रहा होगा, यार हमारे घर में मेहमान आए तो बच्चे को शोर कर रहे हैं। Ich brauche einen Kuli. हाँ, क्या मतलब हो गया? मैंने एक बाल पेन खरीदा, दिया। नहीं, खरीदा कहाँ पे? मुझे एक बाल पेन चाहिए। या आई नीड अ पेन, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे ये क्यों आया है? ये क्या है? एक einen Kuli. हाँ, एक बिल्कुल सही है। आई नीड अ पेन, बिल्कुल। तो ये क्या है क्या? ये मीनिंग अकुजेटिव। है ना सर। अक्यूजेटिव है, एग्जैक्टली। पर यहाँ पे अक्यूजेटिव क्यों आया? क्योंकि एक बाल पेन मुझे मुझे इश लगा है ना। इसकी वजह से नहीं, इस तो नॉमिनेटिव होता है। चीज है सर, ये चीज है। हाँ, ये चीज है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है। ठीक है सर, ठीक। अच्छा, और अब हम आगे देखते हैं। ये टेबल आपने याद कर लिया। अब हम इसको देखते, 10 इस आइन हुंड। अब ये हुंड भी एक ऑब्जेक्ट है, डॉग, इसका आर्टिकल थे यहाँ पे, लेकिन ये जो है ये ऑब्जेक्ट होने के बावजूद इस पे यहाँ पे नॉमिनेटिव लगा, ऑक्यूजेटिव नहीं लगा, क्योंकि ये जाइन वर्ब है। इस दिस इज अ डॉग, दिस इज अ डॉग, ये जाइन वर्ब है। जाइन वर्ब के साथ नॉमिनेटिव भी आता है। दस आइने फ्रा, ये दिस इज अ वुमेन, इसका दी आर्टिकल है। और आईने, इसलिए ये आईने, ये देखो ये आईने, आईने यहाँ पे आईने, ठीक है, आईने आईने और आइनर, ये डाटिव है, तो यहाँ पे आ गया। और 10 आइन आउट हो, ये 10 आटे आउटो का आटे के 10 होता है। तो ये देखो ये इस आइने यहाँ पे नोमिनेटिव, यहाँ पे डाटिव, और आइनम ये इसका नोमिनेटिव है, यहाँ पे आइने आ गया, क्योंकि ये जाइन वर्ब, जाइन वर्ब की बात, ये मैंने आपको जाइन वर्ब की 3 एग्जांपल बताई है। ये दे आर्टिकल के साथ, ये दी आर्टिकल के साथ, ये 10 आर्टिकल के साथ। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। अब ये देखो, ये पढ़ेगा हमारे जो है डॉक्टर साहब, इस सेंटेंस को पढ़ेंगे। चलिए डॉक्टर साहब। आयनिन हुंड। हाँ जी। अच्छा, आप बताएं, ये आइंदर क्या चीज है डॉक्टर साहब, ये क्या है?
फाइनेंस का एग्जेक्टिव आपको ज़ाहिर है बिल्कुल। और ये हुड क्या है, उनका भी क्या है, डॉग डॉग। और ये थिंग हो गया, ठीक है। और ये अक्यूजेटिव थिंग के साथ अक्यूजेटिव आ गया, ठीक है ना। हाबन के साथ जान के साथ अगर नोमिनेटिव आता है तो हाबन के साथ अक्यूजेटिव आता है। ये दो बातें आपको याद रखनी है, साइन के साथ नोमिनेटिव होता है, हाबन के साथ अक्यूजेटिव आता है। इस सेंटेंस को पढ़ो भाई, डॉक्टर साहब भी पढ़ो, वही चीज है। फाइन हाँ einen पुलिस हाँ जी, वही चीज आ गई ना। क्यों भाई, ये देखो ऑब्जेक्ट अक्यूजेटिव आ गया ना, ऑब्जेक्ट अक्यूजेटिव आ गया ना। ठीक है, जी सर जी। अच्छा अब देखो, इसको पढ़ो अब्दुल्ला, इस सेंटेंस को पढ़ो। Ich gabe dir einen Hund. हाँ, क्या मतलब हो गया। मैं तुम्हें एक कुत्ता देता हूँ। बिल्कुल सही बात है। अब मुझे ये बताओ, ये क्या चीज है। ये दिया। दिया, तो मुझे ये बता, दिया है क्या चीज। ये डाटिव है। डाटिव है, क्यों डाटिव ही क्यों है यहाँ पे। क्योंकि सर तुम्हारा है। मैं तुम्हारा है, बिल्कुल हाँ सही है। अगर तुम मुझे देते हो, बिल्कुल ये डाटिव है, डाटिव ही क्यों है। डाटिव ही क्यों है, थिंग्स क्यों डाटिव ही है क्यों सर? है। थिंग्स के साथ आता है। हाँ? अच्छा नहीं, डाटिव ही क्यों है, थिंग्स के साथ। ये बताओ। क्योंकि नहीं, सर तुम ये मुझे थिंग्स के दे रही हो साथ क्या, आता है। क्या मैं थिंग्स हूँ, क्या मैं थिंग्स हूँ, क्या मैं थिंग्स हूँ, ह्यूमन क्या ह्यूमन के मैं साथ थिंग्स भी हूँ। आता हाँ हाँ, ह्यूमन के साथ है। ठीक है, है। ह्यूमन, ह्यूमन के साथ हाँ, डाटी ह्यूमन के साथ है, ठीक है। डाटी ह्यूमन के साथ है, ठीक है। और ये हुंड के साथ ये आयनन क्यों आया, ये आयनन क्या है, ये आयनन क्या है। आयनन क्या है। जो भी आप बताओगे आयनन सर क्या ये है। आपको ये ये अक्यूजेटिव है, अक्यूजेटिव क्यों लगा। जी अक्यूजेटिव ही क्यों लगा। क्योंकि एक है कुत्ता, एक है डॉग। कुत्ता एक है, अगर यहाँ पे तो कुत्ते दो भी होते फिर। तो तीन होते कुत्ते, चार होते कुत्ते फिर। ये सब्जेक्ट की वजह से लगाया है। या सब्जेक्ट तो ये है, सब्जेक्ट तो ये है। ऑब्जेक्ट या
ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की वजह से होता है। हाँ जी। अब आप ये सेंटेंस पढ़ो। Ich gebe dir ein Busch, बुख बुख Buch. बुख। इसका Ich मीनिंग gebe बुक का मतलब dir बुक होता Buch. है। हाँ, बुक इसका मतलब बताओ अब। मैंने दिया, तुम्हें एक बुक दी। दी ये पास्ट नहीं है, ये प्रेजेंट है। मैं तुम्हें एक बुक दे रहा हूँ। हाँ, मैं तुम्हें वो दे रहा हूँ, ये देता हूँ, बिल्कुल ठीक है। अब ये बताओ यहाँ पे डाटिव ऑक्कुपेंटिव का है। डाटिव तो आ जाएगा दिया। बिल्कुल। और ऑक्कुपेंटिव अक्यूजेटिव, अक्यूजेटिव बुक का आर्टिकल बुक। 10 है। ठीक। और ये देखो, और ये देखो, ये 10 का है और ये 10 है। और 10 का नोमिनेटिव अगर आइन है तो इसका अक्यूजेटिव भी आइन ही है। तो ये है इसका आइन आ गया। समझ आई? ओके। हाँ। और अब आगे देखो। अब देखो, अब होल्ड। अब बोल रहा है रिसीव करना। ठीक है। ये ये दिश क्या है? क्यों भाई? बताओ दिश क्या है? तुमको। तुमको। दिश है क्या चीज? एक्यूजेटिव अक्यूजेटिव। अक्यूजेटिव है, बिल्कुल। आप ये किसका अक्यूजेटिव है? टू का दो का। बिल्कुल, बिल्कुल सही। यानी कि अब बोलने का मतलब है रिसीव करना। तो अब ये जो है ना, ये हमारे टूटने वाले वर्ड है। मैं आपको टूटने वाला वर्ड, हमारा एक लेक्चर आएगा इस शोले दिस मॉर्गन अप। ये छोटे है वाला मॉर्गन है, यानी कि टुमारो। मैं तुम्हें कल रिसीव करता हूँ या करूंगा, इसका मतलब सेम है। तो देखो, आप ह्यूमन को भी रिसीव करते हो, या आप कोई चीज आपके आते हैं उसको भी रिसीव करते हो, या भी मैं पिज्जा भी रिसीव कर सकते हो। आप ऑब्जेक्ट भी रिसीव कर सकते हो और आप ह्यूमन को भी रिसीव कर सकते हो। इसलिए मैंने कहा कि कुछ वर्ड्स है वो ह्यूमन भी है और अक्यूजेटिव भी आते हैं और ऑब्जेक्ट भी आते हैं। इसलिए अक्यूजेटिव जो है ये बोथ सब वर्ड्स में ह्यूमन भी आ जाते हैं और थिंग्स भी आ जाती है। समझ आई? समझ आई? ऊपर से गुजर गया। क्यों जी? बोलना कि आप चीज को भी रिसीव कर सकते हो किसी को, या आप ह्यूमन को भी रिसीव कर सकते हो। इसलिए ये अक्यूजेटिव ह्यूमन भी होते हैं और थिंग्स भी होती हैं। अब आगे देखो ये दफा, ये इश्तांकित ये तो हमने करिए। अच्छा, ये सेंटेंस पढ़ा था क्यों भी अब्दुल्ला? इश रूफे। अब्दुल्ला इश एंड। अन। अभी देखो, अनरूफन कॉल करना। आप ह्यूमन को भी कॉल करते हो और आप कहीं फॉर एग्जाम्पल टैक्सी को भी कॉल कर ली। ऐसे होता है, टैक्सी एक ऑब्जेक्ट है और ह्यूमन तो एक वो दिया हो गया। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, लेकिन यहाँ पे अक्यूजेटिव आ गया। इसलिए अक्यूजेटिव ह्यूमन भी होते हैं और ऑब्जेक्ट भी होते हैं। ये मैंने आपको 2 बार एग्जाम्पल से बता दिया। बस आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, ये नहीं हम पढ़ेंगे। अभी डाटे वाला और ये जो है ना लेक्चर और चल रहा है। ये आज के दिन में हमें एक्चुअली पूरा खत्म करता हूँ, लेकिन आज के अभी हमारा ये लेक्चर इतना बड़ा है। ये भी हमारा लेक्चर बहुत बड़ा है। ये देखो, देखा देखा, ये हमारा लेक्चर बहुत बड़ा है। लेकिन आज के ताकि ये लेक्चर आपके और ये हजम हो जाए।
आप इसको गौर से पढ़ना कि ये ह्यूमन और ये ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है? ये अरे इसमें ठीक जैसे है ना? ठीक है सर, ठीक है, इसमें